साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्मों को फैंस काफी पसंद करते हैं। थालापति की पिछली फिल्म लियो को भी दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था और गॉड फिल्म थालापति विजय की फिल्मी करियर की सेकंड लास्ट फिल्म कही जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गॉड फिल्म को। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है केन्या के एक रेगिस्तान वाले इलाके से, जहां पर की एक ट्रेन में कुछ देशद्रोही साइंटिस्ट जो है वो यूरेनियम को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में हम थालापति विजय उर्फ गांधी को देख पाते हैं, जो कि सेट्स का ऑफिसर है, मतलब कि स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ऑफिसर। तो गांधी जो है वो अपना भेष बदल कर यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन मेनन नाम के आदमी ने उसे पहचान लिया था, जो कि लोगों का हेड है। गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूरेनियम के साथ उसे मेनन भी मिल जाएगा, और मेनन वही आदमी है जिसने इस यूरेनियम को चुराया है। ये देखने के बाद तो गांधी अपने असल रूप में आता है और इन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है। ट्रेन में मेनन के बहुत सारे आदमी थे और गांधी जो है वो लोगों से अकेला ही लड़ रहा था। यहाँ पर कुछ बेहतरीन एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि गांधी के साथ 3-4 ऑफिसर और भी है जो कि उसकी मदद कर रहे हैं। तभी अचानक से ट्रेन के एक बोगी में आग लग जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर मेनन मारा जाता है। लेकिन गांधी ने यूरेनियम को सही सलामत अपने पास रख लिया था। आगे हम देखते हैं कि मेनन के मरने की पुष्टि कर दी गई थी, जिसे कल्याण ने सबमिट कर दिया था, जो कि प्रभु देवा है। ये जो सेट्स के 4 ऑफिसर है, ये आपस में दोस्त भी है, जिनके नाम गांधी, सुनील, अजय और कल्याण होते हैं। ये बचपन से ही दोस्त होते हैं और इन सभी के बॉस होते हैं नजीर। नजीर को ये सारी बातें बताते हैं और मिशन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो ये लोग इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद ये सभी लोग पार्टी करते हैं, जहां पर की बहुत सारी शराब पीते हैं और अक्सर ये लोग बहुत शराब पी लेते हैं और अगली सुबह तक इन्हें हैंगओवर रहता है। अब देर रात गांधी जो है वो अपने घर पहुंचता है। तो फिल्म की कहानी के मुताबिक गांधी जो है वो सेट्स का एक ऑफिसर है। तमाम दूसरे खुफिया ऑफिसर की तरह उसकी फैमिली को भी उसकी असली पहचान का कोई आइडिया नहीं है। गांधी जो है वो सबसे ज्यादा अपनी वाइफ से डरता है और यहाँ तक कि अनु को गांधी के ऊपर शक भी है कि इसका किसी दूसरे औरत के साथ अफेयर है। वो इसलिए जब भी गांधी कॉल पर बात करता है और अनु जब उसके पास जाती है तो गांधी कॉल कट कर देता है। कॉल आता है तो बाहर जाकर बात करता है और इसका कोई अता पता भी नहीं है। गांधी ने अपनी फैमिली को बताकर रखा है कि वो एक टूरिस्ट कंपनी में काम करता है, लेकिन एक दिन तो उसका रात भर कोई भी अता पता नहीं था। इसलिए अनु जो है वो अपने विशाल रूप में आती है और उसे बुरी तरह से चिल्लाती है। उसका ध्यान इधर उधर करने के लिए यहाँ पर गांधी जो है वो अपनी वाइफ से कह देता है कि वो सरप्राइज प्लान कर रहा था और थाईलैंड में अपने सेकंड हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। दरअसल में अगला मिशन जो है वो गांधी को थाईलैंड में मिला है और उसे थाईलैंड में रहकर एक क्लब से कुछ कोड वगैरह निकालने हैं। ये बात जब कल्याण और सुनील को मालूम चलती है तो वो लोग उसे मना करते हैं कि अपनी फैमिली को मिशन पर ले जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर गांधी कहता है कि उसके लिए ये चुटकी का खेल होगा। तो अब कुछ ही दिनों के बाद वो लोग थाईलैंड पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि गांधी अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में खूब एंजॉय कर रहा था। और यहीं पर हम देखते हैं कि कल्याण और नजीर सर भी एक क्लब में खूब एंजॉय कर रहे थे। और फिर रात होते ही नजीर सर जो है वो गांधी के पास कॉल करते हैं और उसे मिशन ऑन के बारे में बताते हैं, मतलब कि अब ये मिशन पूरी तरह से ऑन हो चुका था। ये सुनने के बाद गांधी जो है वो तुरंत ही क्लब पहुंचता है, जहां पर कि उसके साथ कल्याण भी मौजूद था। गांधी के लिए कोड निकालना बहुत ही आसान था। वो चुपचाप अंदर घुसता है और वहां से कोड निकाल कर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग उसे देख लेते हैं। तब यहाँ पर गांधी जो है वो उनसे फाइट करता है और ऊपर की बिल्डिंग से छलांग मार देता है। उसने पैरासूट भी पहना हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर गांधी ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। अब अगले दिन गांधी जब अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जाता है तो अचानक उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और बंदूक दिखाने लगते हैं। गांधी को उनकी भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने अपनी फैमिली अनु और अपने बेटे जीवन को एक जगह पर छिपा दिया था। जब यहाँ पर वो लोग गांधी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी गांधी जो है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है।
तभी अचानक से वो देखता है कि उसकी वाइफ अनु को लीवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है और आज ही अनु की डिलीवरी भी होने वाली है। तो अब हॉस्पिटल में काउंटर पर गांधी जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए पहुंच जाता है। उसका बेटा जीवन काफी थक चुका था, इसलिए वो उसे बेंच पर ही बिठा देता है। जब गांधी वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा जीवन जो है वो बेंच पर नहीं है। ये देखने के बाद वो चारों तरफ देखता है अपने बेटे को, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तब वो तुरंत ही पुलिस की मदद लेता है और सीसीटीवी कैमरों को चेक करता है। तब गांधी को मालूम चलता है कि जीवन को किसी अनजान औरत ने अपने साथ एक वैन से लेकर चली गई है। और तभी यहाँ पर पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है और उन्हें एक एक्सीडेंट के बारे में खबर दी जाती है जो कि पास ही में हुआ था। और ये एक्सीडेंट दरअसल में उसी वैन का हुआ था। यहाँ पर गांधी जब पहुंचता है तो उसे 2 लाश मिलती है जो कि पूरी तरह से जली हुई थी। उनमें से एक लाश 5 साल के बच्चे की थी। उसके हाथ में एक टैटू भी था। उसे देखकर गांधी समझ चुका था कि उनमें से एक लाश जो है वो जीवन की है। ये देखने के बाद तो गांधी जो है वो बहुत ज्यादा रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, अपनी बीबी को वो किस तरह से बताएगा। तो वहाँ हॉस्पिटल में अनु जो है वो एक लड़की को जन्म देती है। और जब गांधी अनु के पास पहुंचता है और उसे जीवन के बारे में बताता है तो वो भी पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। एक पल में ही गांधी और उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी पलट चुकी थी, जिसके बाद कहानी जो है वो 16 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। इन 16 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। गांधी जो है वो अब सेट्स के लिए काम नहीं करता है और इन 16 सालों में उसकी पत्नी अनु ने भी उससे कोई भी बात नहीं की है। वो दोनों अलग अलग घर में रहते हैं और उनके बात करने का जरिया जो है वो उनकी बेटी जीविका है। और अब गांधी जो है वो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग का काम करता है। एक दिन उसके बॉस नजीर सर जो है वो उसके पास आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मलेशिया में इंडियन एम्बेसी पर बहुत बड़ा खतरा है। रशियन लोग जो है वो इंडियन एम्बेसी पर हमला करने की सोच रहे हैं। वहाँ इंडियन एम्बेसी में बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो लोग गांधी को वहाँ पहुँचाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन गांधी का वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आखिरकार वो मान जाता है और तुरंत ही मलेशिया पहुँच जाता है। वहां पहुंचने के बाद गांधी देखता है कि यहाँ पर रशियन लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब गांधी जो है वो मलेशिया की इंडियन एम्बेसी पहुंच चुका था। तभी अचानक से एक गैंग जो है वो इनके ऊपर अटैक कर देती है। इस गैंग के सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था और ये इंडियन एम्बेसी में घुसकर उत्पात मचा रहे थे और सभी को मार रहे थे। यहाँ पर गांधी जो है वो इनसे फाइट करने लगता है और यहीं पर वो एक लड़के से भी फाइट कर रहा था जो कि हूबहू उसी की तरह हाथ पैर चला रहा था। और फाइट करने के दौरान जब गांधी उसका मास्क निकालता है तो यहाँ पर गांधी को मालूम चलता है कि ये तो उसी का डुप्लीकेट है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसका बेटा है। तब यहाँ पर वो डुप्लीकेट लड़का जो है वो यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन गांधी जो है वो किसी काम से जब बाहर जा रहा था तभी उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है। तब गांधी तुरंत ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो लड़का जो है वो गांधी को बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ। और गांधी को भी समझ आ गया था कि ये उसी का बेटा जीवन है। तब यहाँ पर गांधी जो है वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो उससे कहता है कि आखिर तू हमारे पास क्यों नहीं आया, जिस पर कि जीवन बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं था। तो अब गांधी जो है वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन जीवन कहता है कि वो एक फैजल गैंग के लिए काम करता है। अगर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कहीं भी पहुंच जाए वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। लेकिन गांधी उसे बताता है कि तेरा बाप कोई मामूली आदमी नहीं है। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक आदमी जो है वो उनके ऊपर शूट करता है। ये देखने के बाद तो वो तुरंत यहाँ से भाग निकलते हैं और कई सारे लोग इनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे ये लोग उनका सामना करते हैं। वो लोग बहुत सारे थे, लेकिन जैसे तैसे इन दोनों ने उनका सामना कर लिया था। और यहाँ पर गांधी ने अपने बेटे जीवन को सही सलामत बचाकर इंडिया वापस ले आया था। सबसे पहले गांधी ने अपने बेटे जीवन को अपनी पत्नी अनु से मिलाया। वो उसे देखकर बहुत रोने लगी और गांधी और अनु के बीच की दूरियां भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो गांधी की फैमिली में जीवन जो है वो पूरी तरह से घुल मिल चुका था और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी मिल रहा था। और बचपन में जीवन जो है वो सुनील की बेटी श्रीनिधि का दोस्त था। वो दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, लेकिन अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं। कुछ दिन बाद गांधी के पास नजीर सर का कॉल आता है
दरअसल में नजीर सर जो है वो गांधी को अपने पास बुला रहे थे। दरअसल में नजीर सर को कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता चली है, इसलिए वो गांधी को तुरंत ही बताना चाहते हैं। वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो उसे बुला रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हेलमेट पहना हुआ एक बाइकर यहाँ पर पहुंच जाता है। वो नजीर सर की कार का पीछा करने लगता है और एक बॉम्ब जो है वो नजीर सर की कार में भी डाल देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन नजीर सर बच चुके थे, लेकिन अभी भी वो उनका पीछा कर रहा था। नजीर सर मेट्रो में चले जाते हैं और वो आदमी भी उसी मेट्रो में पहुंच जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गांधी भी पहुंच चुका है। तो अब नजीर सर को बचाने के लिए वो उस हेलमेट वाले आदमी से फाइट करने लगता है। वो आदमी कौन है फिलहाल तो नहीं पता चल पाया है, क्योंकि उसने हेलमेट पहना था, लेकिन यहाँ पर वो नजीर सर को जान से मार देता है और गांधी के हाथों से वो हेलमेट वाला आदमी जो है वो बचकर निकल जाता है। और आगे मालूम चलता है कि वो हेलमेट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि थालापति मतलब कि गांधी का बेटा जीवन है। तो जीवन जो है वो यहाँ से निकलने के बाद अपने पिता के पास कॉल करता है और वो पिता कोई और नहीं बल्कि मेनन है। तो आखिर जीवन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ फ्लैशबैक में। और बताया जाता है कि फिल्म की शुरुआत में केन्या वाले मिशन में जब मेनन पकड़ा गया था तो यहाँ पर हमें मालूम चला था कि उसकी पूरी फैमिली भी यहीं पर मौजूद थी और ट्रेन में विस्फोट होने की वजह से मेनन की पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी। और यहाँ पर मेनन का एक बेटा भी था अजय, जिससे वो बहुत प्यार करता था और यहाँ पर उसका बेटा भी मारा गया था, लेकिन मेनन यहाँ पर बच गया था। और तभी से मेनन ने ठान लिया था कि वो गांधी से बदला लेकर रहेगा। जिस तरह से उसकी फैमिली बर्बाद हुई है उसी तरह से वो भी उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहेगा। तब मेनन जो है वो गांधी को फॉलो करने लगता है। थाईलैंड जब वो उसकी फैमिली के साथ गया था तो यहाँ पर भी मेनन ने उसको फॉलो किया और हॉस्पिटल में गांधी के बच्चे जीवन को भी उसी ने किडनैप किया था। और उस एक्सीडेंट में ये बताया गया था कि उसका बेटा जो है वो मारा गया है, लेकिन असल में यहाँ पर वो मारा नहीं गया था। मेनन ने ये सब कुछ प्लान किया था। उसके बेटे की जगह पे हूबहू एक बच्चे को उसने रख दिया था और क्योंकि वो बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी इसलिए जीवन की बॉडी को आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो मेनन ने जीवन को एक ऐसी जगह पर डाला जहाँ पर कि बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके दिमाग में एक ऐसी याद डाली गई कि वहां पर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, जिस वजह से जीवन ने अपनी पुरानी लाइफ पूरी तरह से भूल चुका था। एक दिन फरिश्ते के रूप में मेनन जो है वो जीवन को अपने घर ले आता है और उसे पिता का दर्जा देता है। तो अब इस तरह से जीवन को एक नई जिंदगी मिली और अब वो मेनन को ही अपना पिता मानने लगा था। वो अपने पिता के लिए अब कुछ भी कर सकता है और किसी से भी लड़ सकता है। और जब जीवन 21 साल का हो गया तो यहाँ पर मेनन ने उसे एक बात बताई कि उसकी पूरी फैमिली को तुम्हारे पिता गांधी ने मारा है, जो कि उसका बायोलॉजिकल फादर है। लेकिन अब जीवन जो है वो मेनन को ही अपनी फैमिली मानता है और गांधी की फैमिली को दुश्मन। इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि मैं गांधी की फैमिली से बदला लेकर रहूंगा। जिस तरह से उसने अपनी फैमिली को बर्बाद किया है उसी तरह से उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जीवन जो है वो अपने बायोलॉजिकल फादर गांधी की तरह बहुत ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए उसने बहुत सारे अकेले ही प्लान बनाए। और जब पता लगा कि गांधी जो है वो मलेशिया आने वाला है तो जीवन जो है वो वहां पहुंच जाता है और वहां उसी ने प्लान के तहत मास्क उतारा था और ये बताया गया कि ये उसका बेटा है। ज्यादा देर ना करते हुए गांधी ने भी अपने बेटे जीवन को एक्सेप्ट कर लिया था और गांधी की पूरी फैमिली ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि गांधी की फैमिली वालों को ये बात नहीं मालूम है कि जीवन जो है वो एक आस्तीन का एनाकोंडा है। अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि गांधी को मालूम चलता है कि नजीर सर का मोबाइल फोन जो है वो उसी मेट्रो स्टेशन पर गिर चुका था और अब वो किसी चोर के पास है और उस मोबाइल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और जो कुछ नजीर सर बताना चाहते हैं वो सारी चीजें उस मोबाइल में मिल जाएगी। तभी ये सारी बातें जीवन सुन लेता है और इससे पहले कि ये सभी लोग उस चोर तक पहुंच पाते उससे पहले जीवन उस चोर तक पहुंच जाता है और उससे वो मोबाइल ले लेता है। लेकिन अभी भी ये सभी लोग उस चोर का पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये मोबाइल फोन अभी भी उन्हें मिल सकता है। लेकिन तभी सेट्स का एक ऑफिसर अजय जो है वो यहाँ पर जीवन से फाइट करने लगता है। इस फाइट के दौरान जीवन जो है वो अजय को जान से मार देता है और यहाँ से फौरन भाग जाता है। ये सारी चीजें देखकर अब कहीं ना कहीं गांधी को ऐसा लगने लगा था कि इन सब में किसी करीबी का हाथ है। जब से जीवन मलेशिया से लौटा है तभी से ये सारी चीजें हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इन सब चीजों में फैजल गैंग का हाथ है
क्योंकि उसने कहा था कि वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक शिप यार्ड में 10 लोग पकड़े जाते हैं जो कि मलेशिया के ही हैं और वो फैजल गैंग से ही वास्ता रखते हैं। तभी जीवन को मालूम चलता है कि जो 10 लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक जो है वो मेनन है जो कि उसके पिता हैं। ये बात सुनने के बाद तो अब वो किसी भी हालत में उन 10 लोगों को छुड़वा कर रहेगा, क्योंकि गांधी जो है वो मेनन को बहुत अच्छे से पहचानता है। तब जीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड श्रीनिधि को अपने साथ ले जा लेता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड तो है ही, साथ में श्रीनिधि जो है वो सुनील की बेटी है जो कि सेट्स का एक ऑफिसर है। तब श्रीनिधि के सामने जीवन जो है वो अपने असली रूप में आता है और एक वीडियो जो है वो सुनील के पास पहुंचाता है और कहता है कि उन 10 लोगों को छोड़ो वरना वो श्रीनिधि को जान से मार देगा। यहाँ पर गांधी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ एक चाल है, तुम्हें एक एजेंट की तरह सोचना चाहिए। लेकिन बात सुनील की बेटी की थी, इसलिए वो लोग उन 10 लोगों को छोड़ देते हैं और बाद में वो श्रीनिधि की लोकेशन बता देते हैं जो कि एक पार्क में मौजूद थी। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वहाँ वो श्रीनिधि को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत देर तक श्रीनिधि नहीं मिलती है। लेकिन तभी कल्याण को श्रीनिधि मिलती है और तभी तुरंत कल्याण श्रीनिधि के पास पहुंचता है। जब कल्याण श्रीनिधि के पास पहुंचा तो श्रीनिधि पूरी तरह से मरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कल्याण जो है वो श्रीनिधि को पूरी तरह से मार देता है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि कल्याण भी मेनन के साथ मिला हुआ है। वो शुरुआत से ही मेनन के साथ मिला हुआ था। जितनी भी सारी प्लानिंग होती है उन सभी के बारे में इन लोगों को पहले से ही मालूम चल जाया करता था। मेनन यहाँ पर कल्याण को ढेर सारे पैसे देता और कल्याण उन्हें खुफिया जानकारी, मतलब कि इन ऑफिसरों के बीच कल्याण भी एक आस्तीन का एनाकोंडा है। तो जब श्रीनिधि मारी गई तो इन सभी को बहुत दुख होता है, क्योंकि गांधी भी उसे बेटी की तरह मानता था। अब जिस चोर ने नजीर सर के फोन को जिस आदमी से चुराया था वो आदमी जो है वो उस चोर को मिल जाता है। वो तुरंत ही गांधी को बुलाता है और यहाँ मालूम चलता है कि वो आदमी जो है वो जीवन से मिल रहा था। ये देखने के बाद तो गांधी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा ही गद्दार है। यहाँ पर उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। जीवन कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। यहाँ तक कि वो तो गांधी के ऊपर ही इल्जाम डालने लगता है कि इन्हीं के कहने पर मैंने सब कुछ किया है। तभी गांधी के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी अनु को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और ये सारा काम मेनन के लोगों का था। बदले में वो लोग जीवन को छुड़वाना चाह रहे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी गांधी को जीवन को छोड़ना ही पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं कि उन लोगों ने अनु को एक खुफिया जगह पर रखा हुआ था और इसी जगह पर इन लोगों ने गांधी को भी बांध रखा है। तभी गांधी के सामने मेनन आता है और मेनन उसे सारी चीजें बताने लगता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और आज आईपीएल में मुंबई चेन्नई का मैच होने वाला है चेपॉक ग्राउंड में, वहां पर वो एक बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवन ने सारी प्लानिंग कर ली है। आज के मैच में वो लोग इस पूरे के पूरे ग्राउंड को उड़ाने वाले थे। जो बॉम्ब है वो भी फाइनली उस ग्राउंड के अंदर पहुंच चुका है और उन्होंने इस बॉम्ब को सेट भी कर दिया है और टाइमर भी लगा दिया है। तभी यहाँ पर गांधी जो है वो मेनन को रोकता है और उससे कहता है कि उसे बहुत पहले मालूम चल गया था कि इन सब के पीछे तू है। उसे ये भी मालूम है कि तुम कहीं बॉम्ब प्लांट करने वाले हो, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि तुम किस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हो। आखिरकार वो बात तुमने ही बता दी कि तुम चेपॉक में बॉम्ब फोड़ने वाले हो। तभी यहाँ पर बहुत सारे एजेंट आते हैं और उन सभी को मार गिराते हैं और यहाँ पर गांधी जो है वो मेनन को अपने साथ स्टेडियम ले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कल्याण का सामना होता है सुनील से। यहाँ पर दरअसल में सभी को मालूम चल गया था कि कल्याण एक गद्दार है और उसी ने श्रीनिधि को भी मारा है। तब यहाँ पर सुनील जो है वो कल्याण से फाइट करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। यहाँ स्टेडियम में जीवन जो है वो अपनी सारी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तभी गांधी जो है वो मेनन को उसी के पास ले जाता है। मेनन गन पॉइंट पर था, इसलिए ये देखकर जीवन जो है वो हक्का बक्का रह जाता है और उसके पिता को छोड़ने के लिए कहता है। मेनन यहाँ पर जीवन से कहता है कि मेरी चिंता ना करे, हमें अपना मकसद पूरा करना है और उस पूरे ग्राउंड को तबाह करना है। ये देखने के बाद वो डेटोनेटर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गांधी के साले ने डेटोनेटर यहाँ से लेकर भाग गया है। उसके पीछे कुछ लोग भी लगे हुए थे और इसी ग्राउंड पर गांधी की बेटी जीविका भी थी। तो गांधी का साला जो है वो ये डेटोनेटर जो है वो जीविका को दे देता है
अब सारे लोग जो है वो जीविका के पीछे पड़ जाते हैं। जीवन को भी मालूम है कि डेटोनेटर जो है वो जीविका के पास है और वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज था, जो कि स्टेडियम की छत पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद जब वो जीविका से रिमोट लेकर जब उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर सही वक्त पर गांधी पहुंच जाता है और बहुत सारी फाइट के बाद वो उसके ऊपर बिना रहम किए उसके माथे में गोली मार देता है। और फिल्म के आखिर में एक और बात मालूम चलती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मालूम चलता है कि दरअसल में जीवन जो मारा गया है वो रियल नहीं है, दरअसल में वो एक क्लोन है और ये सब कुछ मेनन ने प्लान किया है और उन्होंने जीवन के डीएनए से बहुत सारे क्लोन बना लिए हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।